30 साल पहले मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था कि शेरनी में आके डुबकी लगाएंगे। आज शेरनी में डुबकी लगाई, बहुत आनंद आया। लेकिन इस डुबकी की कहानी बहुत बड़ी है। ये डुबकी की कहानी है जब यहाँ के लोग लाचार, बेकार, बीमार होकर, बेपानी होकर उजड़ गए थे और फिर सब पानीदार बने धीरे धीरे, और अब ये नदी पानीदार होकर बह रही है। अब फरवरी शुरू हो रहा है। फरवरी में यदि नदी में, राजस्थान की नदी में इतना पानी हो तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये नदी अब सूखेगी नहीं, पूरे साल बहेगी। शेरनी की कहानी सचमुच शेरनी जैसी है। ये इस नदी को यहाँ की महिलाओं ने अपने पतियों की बंदूक छुड़वा के फावड़ा पकड़ाया, पानी के काम में लगाए। ये इलाका बहुत हिंसक था और जब पानी नहीं होता तो समाज, कोई भी समाज हो, हिंसक हो जाता है। मरता क्या नहीं करता, तो जब भूखे मरते हैं तो कुछ भी करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पानी आया तो सब हिंसक हथियार छूट गए और ये समाज शांति से रहने लगा। ये जो शांति है ये सदैव समृद्धि और समाधान की शांति है। समृद्धि और समाधान की शांति हमेशा आगे बढ़ाती है। अभी मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ उज्जवल चौहान, राजेश पंडित, मनोज और सब लोग आए हैं ये देखने की ये नदी बह रही है। जब आँखों से नदी बहती हुई दिखती है तो प्यार की नदियाँ हमारी आँखों में भी बहने लगती हैं। वो जो प्यार की नदियाँ बहती हैं वो फिर सूखती नहीं हैं। वो फिर अपने इलाके में, जलगांव में जाके जो उन्होंने अपनी नदी बहाना शुरू किया है वो भी बढ़ेगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी भी शुद्ध सदा नीरा होके बहेगी। और ये जो छोटे छोटे काम हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब उज्जवल जी खड़े हैं, संदीप खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। इन्होंने एक से एक अद्भुत काम किया है अपने महाराष्ट्र में। तो जो अच्छे कामों का जुड़ाव ऐसे ही होता है। एक अच्छा काम दूसरे अच्छे काम से जब मिलता है तब समाज बनता है। तो ये केवल नदी बहने लगी इतना नहीं, ये समाज को अपने विश्वास के ऊपर खड़ा करके अच्छे कामों को करने की पहल है, ऊर्जा है। आज यहाँ 40 गाँव का 5 पाटिल प्रोजेक्ट के सब लोग आए। दूसरी तरफ गोदावरी, दक्षिण गंगा के लोग आए। ये जो दक्षिण गंगा के लोगों ने आके इस शेरनी में स्नान किया तो शेरनी को ये बता दिया कि शेरनी तू अकेली नहीं है, हम दक्षिण गंगा के लोग भी तेरे साथ हैं। 5 पाटिल 40 गांव उन्होंने भी बता दिया कि शेरनी तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं। तो ये जो जुड़ाव है ना समाज का, ये एक काज से दूसरा काज जुड़ जाता है। और ये जब एक काज से दूसरा काज जुड़ता है तब कोई भी रास्ता आगे बढ़ता है। एक नदी, ये शेरनी नदी जिसके किनारे हम खड़े हैं, ये दूसरी नदियों को भी जिंदा करने की प्रेरणा देगी और शक्ति देगी। मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। मुझे स्नान करते हुए जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, मुझे देखने वालों को भी अनुभूति हो रही होगी कि राजस्थान में जनवरी में हम लोग नहा रहे हैं। तो ये जो सरलता से छोटे छोटे काम हैं, सादगी से होते हैं, वो काम सनातन हो जाते हैं। तो ये शेरनी नदी का शुद्ध सदा नीरा होना एक तरह का सनातन परिवर्तन है, सनातन प्रभाव है, सनातन पुनर्जनन है। ये सनातन पुनर्जनन देश भर में दूसरी नदियों में भी शुरू होगा, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।